जय हिंद प्यारे साथियों। तो आइए हम लोग परसेंटेज को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो हम परसेंटेज में आप लोग को कुछ टाइप्स बता दिए थे और जो भी टाइप्स रह गए हैं वो हम मिसलेनियस क्वेश्चन के थ्रू सभी कवर करेंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लाए हैं कि चीनी की कीमत में अगर 10% की कमी हो जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे ताकि खर्च नियत रहे। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्या बोला है, कीमत में 10% कमी हो जाती है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। 10% कमी दे रखा है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। -10%, 10% का मान कितना होता है 1/10 और माइनस दे रखा तो यहाँ भी क्या लगा देंगे माइनस। जब भी बोलेगा ना कि खर्च नियत रहे तो यही कॉन्सेप्ट आप लोग यूज कीजिएगा। तो जब भी यहाँ माइनस रहेगा तो इधर कर देना है प्लस। ध्यान से देखिए, माइनस रहेगा तो क्या कर देना है प्लस, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ सॉरी प्लस है ना, तो यहाँ एक में माइनस में है तो इधर क्या करेंगे +1। अब बट्टे यहाँ माइनस है तो 10 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9। फिर से समझिएगा, माइनस है तो करेंगे प्लस, ऊपर जो है वही लिख देंगे, और यहाँ अगर माइनस दे रखा है तो नीचे वाले में से ऊपर को घटा देंगे। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 100/9%, 100/9%, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो खपत में कितना वृद्धि करना होगा, खपत में कितना वृद्धि करना होगा। ताकि खर्च नियत रहे, खर्च क्या हो जाए नियत रहे। अगर आप लोग को ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कीमत में 20% की कमी होने पर कीमत में 20% कमी होने पर एक खरीददार 160 रुपए में 4 केजी अधिक चीनी खरीदता है। 160 रुपए में 4 केजी अधिक चीनी खरीदता है, अधिक चीनी खरीदता है। तो क्या कह रहा है, तो प्रति केजी चीनी का मूल मूल्य बताएं। तो प्रति केजी चीनी का मूल मूल्य बताएं, तो ऐसा प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, और आशा करते हैं अगर आप लोग समझे होइएगा तो इसको भी बना दीजिएगा। तो आइए हम बताते हैं कि इसको कैसे बताए थे हम। क्या दिया गया है, कीमत में 20% की कमी होने पर 20% कमी हो रही है, यानी कि पहले कितना था और अब कितना हो गया है। 20% का मान अगर हम लोग देखें -20%, यानी कि 1/5। पहले अगर 5 में देता था प्राइस ₹5 था, तो अब घट के कितना हो गया है 4 हो गया है। अगर प्राइस में कमी हो गया है तो कंजप्शन में वृद्धि हो गया होगा, इसका ठीक उल्टा 4 से कितना हो गया होगा 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है,
और एक अधिक यूनिट कंजप्शन हो रहा है। यहाँ इसी एक का मान कितना दे रखा है, 160 में 4 केजी अधिक हो रहा है। एक यूनिट का मान 4 केजी है, सॉरी 4 केजी। तो हमसे पहला मूल्य पूछ रहा है, पहला। तो क्या करेंगे, 4 को किससे गुना कर देंगे, 4 से, गुने 4, तो कितना हो जाएगा, 16 केजी। ये कंजप्शन है। कंजप्शन को अगर हम लोग रुपए में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रति केजी का मूल्य आ जाएगा। तो रुपए कितना है, 160, कंजप्शन कितना है, 16 केजी, भाग दे दीजिए 16 से कितना, 10, तो 10 रुपए पर केजी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 रुपए पर केजी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं क्या है। और चलिए अगला प्रश्न है जो कि नए कॉन्सेप्ट पर आधारित है, हम बताते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। आगे कह रहा है शेष का 20% ईंधन पर, शेष का 20% ईंधन पर खर्च करता है, ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 8680 रुपए शेष है, यदि उसके पास 4680 रुपए अभी भी बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, शेष है, तो क्या कह रहा है, तो उसका वेतन बताए। तो पूछ रहा है तो उसका वेतन बताए, वेतन बताए। आइए हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, मान लेते हैं कि उसका वेतन कुछ रुपए होगा, हम लोग को अभी नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि कुछ रुपए होगा। फिर क्या कह रहा है, वो जो भी उसका वेतन होगा ना, उसका 10% क्या कर रहा है, भोजन पर खर्च कर देता है, और जो शेष बचा है उसमें से भी 20% ईंधन पर खर्च कर देता है। अब फिर भी उसके पास ये रुपए, इतना रुपए बच रहा है, तो कह रहा है कि उसका वेतन बताएं। तो कैसे बताएंगे, हम मान लेते हैं कि उसके पास x रुपए था, टोटल रुपए x था। अब इस x का 10% भोजन पर खर्च करता है। कोई भी रुपए अगर उसके पास होगा 100% होगा, अगर वो 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90%। इसका 90% बच गया है। फिर आगे कह रहा है जो भी शेष बचा है उसका भी 20% ईंधन पर खर्च कर देता है। ये जो शेष है उसका अगर 20% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 80%, यानी कि 80/100। और यही शेष कह रहा है टोटल 4680 है, तो यही 4680 के बराबर हो जाएगा। हम लोग इसको काटेंगे और आंसर मिल जाएगा। काटिए, तो इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो को खत्म कर देगा। फिर इधर काटिए, 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, 6 पर 8 68, 8 8 64, बच गया 4, 40, 8 पंचे 40। क्या यह 9 से कट रहा है, कट जाएगा। 9 छक 54, 4 पर 5 45, 9 पाँचे 45। तो नीचे कितना है 100, इधर कितना है 65। तो हम x का मान क्या कह सकते हैं, 65 गुने 100, यानी कि 6500 रुपए। तो ये रहा हमारे पास आंसर, यानी कि उसके पास टोटल 6500 रुपए था, जिसमें से वो 10% भोजन पे खर्च कर दिया और उसका जो शेष बचा उसमें से 20% ईंधन पे खर्च कर दिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति 24% अपनी आय का घरेलू खर्च में खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 24% घरेलू खर्च में घरेलू खर्च करता है। फिर कह रहा है 24% घरेलू खर्च में, 16% मनोरंजन में, 16% मनोरंजन में, मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में। और फिर आगे कह रहा है 12% शिक्षा में, 12% शिक्षा में, शिक्षा में, और शेष बचा लेता है, और शेष बचाता है। ठीक है। यदि बचत 3288 रुपए है, यदि उसका बचत रुपए में कितना है 3288, ये याद ध्यान दीजिएगा 3288 रुपए है, तो क्या कह रहा है, तो एक मासिक आय बताए, तो इस पर्सन का, इस व्यक्ति का, तो इसका मासिक आय बताए, मासिक आय बताए। तो ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी प्रश्न पीछे नहीं बताए थे, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। कोई भी जो वेतन होगा, वो वेतन किसी से लेता होगा, जहां भी वो काम करता हो, मानिए जॉब करता हो, कहीं से भी अगर वेतन आता होगा, तो जो भी वेतन मिलता होगा 100% मिलता होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका वेतन कितना था, 100% था। कुल वेतन क्या मानेंगे, कुल वेतन 100%। ठीक है। आगे क्या बोला है देखिए, तो एक व्यक्ति अपने आय का 24% घरेलू खर्च में, हम लोग उसका ना खर्च निकालते हैं, कहाँ कहाँ वो टोटल खर्च किया है। तो घरेलू में कितना देखिए तो किया है, घरेलू खर्च में किया है 24%। आगे 16% किस में कर रहा है, मनोरंजन में, मनोरंजन में कितना कर रहा है, मनोरंजन में कर रहा है 16%। और शिक्षा में कितना कर रहा है, शिक्षा में कर रहा है 12%। अगर हम टोटल को जोड़ेंगे तो कितना उसके पास टोटल वो खर्च किया है, तो 6 2 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 2 और 2 4 और 1 5, 52% ये टोटल खर्च किया है। तो हम क्या ऊपर माने थे, उसका कुल रुपए, कुल आय कितना माने थे 100%। अगर उसमें से वो 52% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, आप लोग बताइएगा। अगर 100 उसके पास टोटल है, 52% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बच जाएगा 48%। ठीक है। ये है प्रतिशत में बचत, और यहाँ दिया है रुपए में बचत। तो हमसे क्या कह रहा है कि उसका टोटल आय 100% का मान निकालना है। तो ये जो दे रखा है 3288, ये कितना का मान है, 48% का मान है। हमसे टोटल पूछ रहा है, तो किससे गुना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो आइए हम इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे तो कट जाएगा 12 चौक 48, 4 से यहाँ कट जाएगा 25, 25 चौका 100, फिर 12 से काटिए तो 12 दूनी 24, बचेगा 10, 108, सॉरी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मे भी 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 से काटिए तो 4 आठे 32, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 से कट रहा है क्या, कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 पर 2 22, 3 7 21, कितना हो गया 12, 3 चौ 12। तो कितना आया 274 गुने 25, गुना कीजिए, 25 चौका 100, बाकी 10, 25 सात 175 और 10 185, बाकी 18, 25 दूरी 50, 50 और 18 कितना हो जाएगा 68, 6850 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि उसके पास वेतन कितना था, 6850 रुपए था। उसने क्या किया, अपनी आय का 24% घरेलू में खर्च कर दिया, घरेलू कामों में, 16% मनोरंजन में, 12% शिक्षा में, और शेष क्या कर लिया, वो बचा लिया। तो हमसे पूछ रहा था उसके पास टोटल आय, तो ये रहा उसके पास टोटल आय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, एक वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 72,000 रुपए थी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या कितना था? 72,000 रुपए थी। 72,000 रुपए थी। आगे क्या कह रहा है? हर साल 8% कम होती है। हर वर्ष क्या हो रहा है? 8% कमी होती है। कमी होती है तो क्या बोल रहा है? वर्तमान वर्ष में आबादी बताएं। तो वर्तमान वर्ष में आबादी बताएं। आबादी बताएं। चलिए इसको बनाइएगा तो आप लोग। क्या है क्वेश्चन, क्या है देख लेते हैं। एक वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 72,000 रुपए थी। हर वर्ष 8% कम हो रहा है। ये जो दे रखा है पिछले वर्ष का दे रखा है और वर्तमान में पूछ रहा है, यानी कि हम लोग ऐसे समझेंगे तो एक साल बाद का पूछ रहा है। तो हर एक साल 8% कम हो जाता है, तो इसका 72,000 का क्या कर देंगे? 8% कम निकालेंगे कितना हो रहा है। तो ये तो दे रखा है 72,000। अगर ये 100 का वैल्यू है, पूछ रहा है कितना कम हो रहा है 8, तो कितना बचेगा? 92। क्या करेंगे? इसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया? 72 गुने 92, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64, 4 8 4 12, 4 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 6। तो कितना हो गया? 6624। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक जीरो भी है, तो एक जीरो आ जाएगा। तो टोटल मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं? 720 गुने 92 बराबर 66,240। ये क्या हो जाएगा? वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स में, रेलवे में सारे पूछे गए प्रश्न हैं। तो हम आप लोगों के लिए सभी प्रीवियस ईयर से ये ढूंढ के लाए हैं, परसेंटेज का, प्रतिशत का प्रश्न। तो ये था क्वेश्चन। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, एक संख्या में 40% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। एक संख्या में 40% की वृद्धि होती है। 40% की वृद्धि होती है। 40% की वृद्धि होती है। पुनः 25% की कमी हो जाती है। पुनः 25% की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है, ठीक है। आगे फिर बोला कि 15% का वृद्धि हो जाता है। पुनः 15% वृद्धि हो जाता है। वृद्धि हो जाता है। और लास्ट में बोला कि 20% की कमी हो जाती है। अंत में 20% की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछ रहा है तो बताएं कि उसका कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो संख्या में या फिर संख्या का कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। एक बार प्रश्न मिला लेते हैं। एक संख्या में 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। पुनः बोला 25% की कमी हो रही है। 25% की कमी, ठीक है। आगे बोल रहा है 20% की, यहाँ कमी है, फिर 20% की, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 40% की वृद्धि होती है, ठीक है। 25% की कमी होती है
और पुनः 15% की वृद्धि होती है और -20% की कमी होती है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे देखिए, तो आप लोग ध्यान से, ये सारे जो दे रखा है प्रतिशत वैल्यू, ये सभी बहुत आसान है, सभी को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में तुरंत आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आइए तोड़ते हैं और इसको रेशियो से बनाएंगे। क्या दे रखा है 40% वृद्धि, तो प्लस हो रहा है कितना 40%। इसका हम लोग भिन्न निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा +5 2/5। ये 40% का वैल्यू है। आगे क्या दे रखा है 25% की कमी, -25%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/4। आगे दे रखा है 15% की वृद्धि +15%, तो 15% का मान कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा 3, 5 से हो जाएगा 20 प्लस, और फिर दे रखा है क्या 20% की कमी, तो -20% की कमी का मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 1/5। तो हम इस सभी को रेशियो में लिखते हैं कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया है। तो देखिए, पहले अगर 5 था तो कितना हो गया है बढ़ के 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। आगे दे रखा है अगर 4 था तो 1 कम हो गया, 4 से 1 कम तो कितना हो गया 3। पुनः दे रखा है पहले 20 था तो 20 से क्या हो गया 3 प्लस तो 23 हो गया। आगे दे रखा है क्या 1/5 माइनस में है, तो पहले अगर 5 था तो 1 का कमी हो गया 4 हो गया। तो हम देखते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या मिलता है और पहले वाला और बाद वाला का रेशियो देख लेते हैं क्या है। तो जो कटने वाला उसको काट सकते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100 और पंचे 500, 500 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं 23 और 21 का गुना करना है, 23 और 21 का 3 इकाई 3 2, इधर हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 3 6 2 8, 483, कितना हो गया 483। तो हम लोग को देखना है कि कितना चेंज हुआ है, पहले 500 था अब 483 हो गया, कितना का कमी हो गया है -17, तो -17 का कमी हो गया है कितना पर 500 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, माइनस का 17/5, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, माइनस में 3.4 जो %, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सर थोड़ा इसमें इंक डालिएगा तो। ये चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, यदि राम अपने आय का X% बचाता है, यदि राम अपने आय का X% बचाता है, ठीक है, आय में 26% बढ़ जाएगा, कह रहा है आय में कितना बढ़ रहा है 26% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो जाए, आय में 26% की वृद्धि हो जाए, खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, खर्च में क्या हो जाए 20% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसके बचत में क्या हो रहा है, तो इसके बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है, बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो क्या कह रहा है उसका बचत प्रतिशत बताए, बचत का प्रतिशत बताएं,
चलिए तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। आइए, इसको हम पिछले वीडियो में भी ऐसा ही एक प्रश्न बताए थे जो कि हम लोग एलिगेशन की मदद से बनाए थे, तो हम लोग आइए एलिगेशन की मदद से फिर से बनाते हैं। एलिगेशन में क्या बताए थे, जब भी आय और बचत वाला पे एलिगेशन लगेगा तो क्या होगा, यहाँ रहेगा खर्च, खर्च और यहाँ बगल में क्या रहेगा, बचत, खर्च और बचत, और बीच में क्या रहेगा, हमेशा आय। यहाँ रहेगा ऊपर में खर्च, इधर रहेगा बचत, नीचे रहेगा बीच में आय, और इसका जो अनुपात मिलेगा, रेशियो मिलेगा, वो क्या देगा, खर्च और बचत का ही देगा। इधर रहेगा ये परसेंट में, ये सारे प्रतिशत में रहेगा, ये सभी प्रतिशत में, नीचे जो आएगा उसका वैल्यू आएगा, अनुपात आएगा खर्च का और बचत का। चलिए तो हम इस पे बैठाते हैं, क्या हो रहा है देखिए तो, यदि अपने आय का x% बचा था हमसे, तो वो प्रश्न पूछ रहा है आय में 26% की वृद्धि हो जाती है, आय में क्या हो रहा है, 26% बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बोला है खर्च में 20% की वृद्धि, हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होइएगा कि यहाँ पे क्या देना है। खर्च, आय में कह रहा है 26% वृद्धि, चलिए 26% बढ़ा दिए। खर्च में 20% की वृद्धि, यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है, प्लस देंगे, अगर कमी होगा तो माइनस दे देंगे, प्लस हो रहा है। और फिर बचत में 50% की वृद्धि, प्लस 50%। एलिगेशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी बीच में रहता है ना, इस दोनों के ठीक बीचों बीच रहता है, इधर अगर कम है तो इधर ज्यादा रहेगा, और बीच में उस सबका ठीक बीच बीच रहेगा। चलिए तो हम लोग क्या इसका अनुपात निकालते हैं, यहाँ किसका अनुपात आएगा, खर्च का और बचत का। तो यहाँ पे देखते हैं कितना कितना अनुपात आ रहा है, हमेशा अधिक वाला कम को अपने में घटाएगा। तो 26 में से 20 गया तो कितना बचा, 6। इधर 50 में से 26 गया तो कितना बच जाएगा, 24। तो चलिए हम इसको काटते हैं, 6 इकाई 6 और 6 चौक 24। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, खर्च और बचत का अनुपात, खर्च अनुपात बचत कितना मिल गया है, खर्च 4 हो रहा है और बचत 1 हो रहा है। तो हम आपसे पूछेंगे कि टोटल आय कितना था, तो कुल आय कितना हो जाएगा, 4 + 1 यानी कि 5। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बताइएगा बचत का प्रतिशत, तो बचत है कितना, देखिएगा आप लोग बचत 1 है, 1 है, प्रतिशत पूछ रहा है तो हम लोग आय पे निकालेंगे 5, प्रतिशत के लिए 100। तो क्या बताए थे आप लोग याद कीजिएगा, 1/5 कितना प्रतिशत, 20%, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 20% का वृद्धि हो जाएगा। तो ये था एलिगेशन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है ये देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः क्या बोल रहा है, 61% तथा 35% कम है, 61% तथा 35% क्या है, कम है। तो क्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, क्या दे रखा है एक बार पढ़ लेते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% तथा 35% कम है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो आइए इसको बनाते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 संख्याएं मान लेते हैं, मान लेते हैं कि पहला संख्या है, ये दूसरा है और ये तीसरा संख्या दे रखा है, इसका अनुपात ले लेते हैं। तो हम लोग तीसरे संख्या को ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, अंतिम वाले संख्या को 100 मान लेंगे, 100% है। अगर ये 100 है तो इससे ये कितना कम है, क्रमशः 61 तथा 35 कम है। अगर इससे ये 61 कम है तो ये कितना बचेगा, 39। 100 से अगर 61 कम है तो 39% बचेगा। 100 से अगर 35 कम है तो कितना बच जाएगा, 65% बच जाएगा।
तो हम इसका अनुपात देखते हैं, हमसे पूरा का अनुपात नहीं पूछ रहा है, बस पहला और दूसरा के बीच पूछ रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि रेशियो में तो कटने वाला है, 3 से काटेंगे, सॉरी 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 पाँचे 65। तो कितना आया पहला और दूसरा का अनुपात 3 5 का। हमसे क्या पूछ रहा है, पहली संख्या 3 जो है किसका, 5 का कितना प्रतिशत है, 1/5 20%, तो 3/5 60%, कितना हो जाएगा 60%, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला है, अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है। अनिल की आय रमेश की आय से, रमेश की आय से 18% क्या है, अधिक है। तो क्या पूछ रहा है, तो रमेश की आय अनिल की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो रमेश की आय अनिल की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक की आय, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, एक की आय दूसरा से इतना अधिक है, तो बताइए दूसरे का उससे कितना कम है। सिंपल बात है कि अगर एक का अधिक है तो दूसरे का कम ही होगा। तो हम ऐसे प्रश्नों को ऐसे ट्रिक से बनाएंगे। क्या दे रखा है देखिए, अधिक बोल रहा है ना, कितना प्रतिशत, 18%। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 18%। इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, कितना होगा 18/100, यानी कि 9 कितना हो जाएगा 50, और प्लस दिया है तो प्लस 9 हम लोग 50 लिखते हैं। अगर आगे क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत कम है, तो उसके लिए क्या करेंगे याद रखिएगा, या अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और ऊपर में जो है वही यहाँ भी लिखेंगे 9। अगर इसमें 9 ज्यादा हो रहा है तो इसमें 9 कम हो जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, यहाँ अगर प्लस है तो इसको इसमें जोड़ देंगे, यहाँ अगर माइनस है तो इसको इसमें घटा देंगे। तो यहाँ प्लस हो रहा है अभी, तो कितना हो जाएगा 59, और गुने क्या कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 900/59। तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 15 से कट जाएगा, ये परसेंट इतना हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसा प्रश्न हमेशा रहता ही है एग्जाम में, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम ट्रेंडिंग प्रश्न आप लोग कह सकते हैं जीडी में तो खास करके ये प्रश्न का मानिए ना, हमेशा पूछते ही रहता है ये प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जो कि नया कॉन्सेप्ट पे आधारित है। चीनी तथा पानी के घोल में एक घोल दे रखा है, एक मिश्रण हम कह सकते हैं। चीनी तथा पानी के घोल में, चीनी तथा
पानी के घोल में 28 लीटर का घोल है। देखिए, चीनी तथा पानी का घोल कितना लीटर का है? 28 लीटर का, 28 लीटर है। और क्या कह रहा है, इसमें अगर 26.4% चीनी है, इस घोल में 26.4% क्या है? चीनी मिला हुआ है। चीनी का प्रतिशत कितना है? 26.4% चीनी है। आगे कह रहा है, घोल को अगर हम लोग गर्म किए ना, घोल को गर्म करने पर क्या हुआ? घोल को गर्म करने पर क्या हो रहा है? इसमें से ना 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। 6 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया। तो क्या पूछ रहा है? तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत बताएं। चीनी का प्रतिशत बताएं। चलिए दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे पता है? इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जब भी पूछेगा ना, इसका घोल में इतना प्रतिशत चीनी है, घोल में इतना प्रतिशत कमी हो गया, तो चीनी का प्रतिशत कितना होगा, तो उस समय हमेशा दोनों क्वांटिटी को बराबर रखना है। पहले का घोल और बाद का घोल दोनों ही बराबर रखना है। तो क्या रखना है इसमें याद? पहले कितना था देखिए, तो 28 लीटर घोल था, और जिसमें प्रतिशत कितना था? 28 लीटर घोल में कितना था? 26.4% चीनी था। तो अब कह रहा है कि 6 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया। लीटर कितना था? 28 था, उसमें से 6 लीटर गायब हो गया। तो अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। हम लोग मान लेते हैं व्हाट परसेंट है, यही हमको पूछ रहा है। हमेशा दोनों क्वांटिटी को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। इधर क्या हो जाएगा? 28 गुने 26.4 बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 28 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 22 गुने व्हाट? क्वेश्चन मार्क्स। तो हम इससे काट सकते हैं, 22 से काटिए तो 22 इकाई 22 बच जाएगा, 4 पर 4 44 हो जाएगा। तो 22 दूनी 44, एक दशमलव है, एक दशमलव लगा देंगे, कितना हो गया? 1.2। 28 को हम लोग किससे गुना कर देंगे? 1.2 से गुना कीजिए तो 12 8 96, बाकी हो गया 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो गया? 33, दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, इतना प्रतिशत। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हम बता देते हैं ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी था, जीडी का ही प्रश्न था, ऐसा ही प्रश्न जीडी में पूछा गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद क्लास करेंगे एंड, फिर कंटिन्यू रहेंगे। ये बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, लता ने 30,000 में एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी। लता ने क्या की है? 30,000 में एक सेकेंड हैंड क्या खरीदी है? स्कूटी खरीदी है, स्कूटी खरीदी, जिसकी कीमत X% वार्षिक दर से कम होता है। जिसकी कीमत क्या हो रहा है? वार्षिक दर से X% कम होता है। तो क्या पूछ रहा है? यदि 2 वर्ष बाद स्कूटी इतना में बिक रहा है, यदि 2 वर्ष के बाद स्कूटी कितना में बिक रहा है? 20,667 में, 20,667 रुपए में बिका। तो क्या कह रहा है प्रश्न में? तो बताइए कि x का मान कितना था। तो x का मान बताएं, और हमको इसका आंसर किस में देना है?
प्रतिशत में देना है, तो हम इसका ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 90, 19, 19, बी में दे रखा है 16, सी में दे रखा है 17 और डी में है 18 और सभी क्या है प्रतिशत में है। चलिए आप लोग इस कंसेप्ट को अब थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिए। जब भी पूछेगा ना कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 साल दे रखा है, 2 साल बाद का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी कि वर्गमूल कर देंगे। किसका, जो पहले था और जो बाद में है उसका। जो हो गया 2 साल बाद जो हो जाएगा उसको ऊपर लिखना है, और जो पहले था उसको नीचे लिखना है और उसका वर्गमूल कर देना है। तो कितना है पहले 20,667, बाद में हो गया है 2 साल पहले कितना था 30,000। क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। चलिए इसको काटते हैं, कैसे काटेंगे, 3 से पहले काटते हैं। 3 से कट जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 6 6 खत्म है, 7 दूना, ठीक है 3 से कट जाएगा। 3 से अगर इसको काटेंगे तो 10,000 या 30,000 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 छक 18, 2 26, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, कितना हो जाएगा 2 26, फिर 3 8 24, फिर कितना हो जाएगा 27, 3 9 27। तो ये कितना दे रखा है, निकल के कितना आ गया 6889, और ये नीचे कितना है 10,000। तो 10,000 तो पता है कि 100 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है आप लोग निकालिएगा, ये जो होगा 83 का स्क्वायर है। कितना का है, ये 83 का स्क्वायर है, और ये कितना का है 100 का स्क्वायर है। तो देखिए पहले कितना था अब कितना हो गया, 2 साल पहले 100 था और अब हो गया है 83। तो कितना का कमी हो गया है, -17 का। तो -17 क्या, प्रतिशत का कमी। तो यहाँ जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, -17% की कमी हो गई है। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल मास विद्यापीठ को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।